हेलो साथियों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का फिर से एक नए वीडियो में। साथियों, जैसा कि आरआरबी ग्रुप डी साइंस प्रैक्टिस सेट का यह 5वां वीडियो है जिसमें आपको 25 अति महत्वपूर्ण प्रश्न देखने को मिलेंगे। तो साथियों, यदि आप आरआरबी ग्रुप डी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल साबित होने वाली है। तो दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। तो चलिए आज के इस शानदार सेशन को स्टार्ट करते हैं। ये रहा आज का पहला सवाल। ध्वनि की तीव्रता को किसमें मापा जाता है? आपका ऑप्शन है ऑप्शन ए वाट, ऑप्शन बी डेसिबल, ऑप्शन सी न्यूटन, ऑप्शन डी ओम। तो साथियों, इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी डेसिबल में। यानी कि दोस्तों, जो ध्वनि की तीव्रता होती है उसे डेसिबल में मापा जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। आपका अगला प्रश्न है, पानी का विद्युत अपघटन कराने पर कौन सी गैस सबसे अधिक मात्रा में निकलती है? आपका ऑप्शन है ऑप्शन ए हाइड्रोजन गैस, ऑप्शन बी ऑक्सीजन गैस, ऑप्शन सी नाइट्रोजन गैस, ऑप्शन डी क्लोरीन गैस। तो साथियों, इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हाइड्रोजन गैस। क्योंकि दोस्तों, जो जल होता है उसका फार्मूला होता है H2O, जिसमें हाइड्रोजन के 2 मॉलिक्यूल और ऑक्सीजन के 1 मॉलिक्यूल होते हैं, जिसे अपघटन कराने पर 2 हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल और 1 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल निकलते हैं। तो हाइड्रोजन के 2 मॉलिक्यूल होने के कारण हाइड्रोजन गैस सबसे अधिक मात्रा में निकलती है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। आपका अगला प्रश्न है, बल्ब का फिलामेंट किस धातु से बना होता है? आपका ऑप्शन है ऑप्शन ए सोना, ऑप्शन बी एल्यूमिनियम, ऑप्शन सी टंगस्टन, ऑप्शन डी तांबा। तो साथियों, इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी टंगस्टन। क्योंकि दोस्तों, जो टंगस्टन होता है इसका गलनांक बहुत अधिक होने के कारण से यह आसानी से नहीं पिघलता है, जिसकी वजह से इसे बल्ब के फिलामेंट के रूप में यूज किया जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। आपका अगला प्रश्न है, प्रकाश किस माध्यम में सबसे तेज गति करता है? आपका ऑप्शन है ऑप्शन ए जल, ऑप्शन बी वायु, ऑप्शन सी कांच, ऑप्शन डी निर्वात। तो साथियों, इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी निर्वात में। दोस्तों, प्रकाश निर्वात में सबसे तेज गति से चलती है, क्योंकि निर्वात में ऐसा कोई कण नहीं होता है जो प्रकाश के मार्ग को बाधा डाल सके। और दोस्तों, जो निर्वात में प्रकाश की चाल होती है वो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। आपका अगला प्रश्न है, चुंबक का मुख्य गुण क्या कहलाता है? आपका ऑप्शन है ऑप्शन ए अपवर्तन, ऑप्शन बी चुंबकत्व, ऑप्शन सी द्रव्यमान, ऑप्शन डी तापीय चालकता। तो साथियों, इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी चुंबकत्व। यानी कि दोस्तों, चुंबक का मुख्य गुण जो है वो चुंबकत्व होता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। आपका अगला प्रश्न है, वायु का दबाव किस यंत्र से मापा जाता है? आपका ऑप्शन है ऑप्शन ए बैरोमीटर, ऑप्शन बी थर्मामीटर, ऑप्शन सी स्पीकर, ऑप्शन डी वोल्टमीटर। तो साथियों, इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बैरोमीटर। और दोस्तों, जो थर्मामीटर होता है इससे तो तापमान मापा जाता है, और स्पीकर जो है ये तो एक आउटपुट डिवाइस है, और वोल्ट मीटर से हम विभवांतर मापते हैं। तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बैरोमीटर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। आपका अगला प्रश्न है, धारा और वोल्टेज के बीच संबंध किस नियम से ज्ञात होता है? आपका ऑप्शन है ऑप्शन ए न्यूटन का नियम, ऑप्शन बी हुक का नियम, ऑप्शन सी ओम का नियम, ऑप्शन डी किरचॉफ का नियम। तो साथियों, इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी ओम का नियम। दोस्तों, धारा, वोल्टेज और प्रतिरोध का संबंध ओम के नियम से ज्ञात होता है, जो कि फार्मूला होता है V = I × R। पढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। आपका अगला प्रश्न है, किसी वस्तु का द्रव्यमान किस इकाई में मापा जाता है? आपका ऑप्शन है ऑप्शन ए किलोग्राम, ऑप्शन बी मीटर, ऑप्शन सी लीटर, ऑप्शन डी वोल्ट। तो साथियों, इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 किलोग्राम में। यानी कि दोस्तों, किसी वस्तु का द्रव्यमान जो है वो किलोग्राम में मापा जाता है, यानी कि केजी में मापा जाता है। दोस्तों, एसआई इकाई में द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम होता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। आपका अगला प्रश्न है, सोडियम क्लोराइड में बंध किस प्रकार का होता है? आपका ऑप्शन है ऑप्शन ए सहसंयोजक बंध, ऑप्शन बी आयनिक बंध, ऑप्शन सी धात्विक बंध, ऑप्शन डी हाइड्रोजन बंध। तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आयनिक बंध। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। आपका अगला प्रश्न है, नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है? आपका ऑप्शन है ऑप्शन ए हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ऑप्शन बी सल्फ्यूरिक अम्ल, ऑप्शन सी साइट्रिक अम्ल, ऑप्शन डी नाइट्रिक अम्ल। तो साथियों, इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी साइट्रिक अम्ल। दोस्तों, नींबू में मुख्य रूप से साइट्रिक अम्ल पाया जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। आपका अगला प्रश्न है, अग्निशमन के लिए सबसे सामान्य रसायन कौन सा है? आपका ऑप्शन है ऑप्शन ए हाइड्रोजन, ऑप्शन बी सोडियम बाइकार्बोनेट, ऑप्शन सी ऑक्सीजन, ऑप्शन डी कार्बन डाइऑक्साइड। तो साथियों, इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी कार्बन डाइऑक्साइड, जो कि अग्निशमन के लिए सबसे सामान्य रसायन है। दोस्तों, अग्निशमन जो है वो
वो आग को बुझाने तथा आग जलने के लिए आवश्यक ऑक्सीजन को विस्थापित करने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग किया जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। आपका अगला प्रश्न है, सोडा जल यानी कि कार्बोनेट वाटर में कौन सी गैस भरी रहती है? आपका ऑप्शन है, ऑप्शन ए ऑक्सीजन गैस, ऑप्शन बी हाइड्रोजन गैस, ऑप्शन सी कार्बन डाइऑक्साइड गैस, ऑप्शन डी नाइट्रोजन गैस। तो साथियों इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कार्बन डाइऑक्साइड गैस। दोस्तों सोडा जल यानी कि कार्बोनेट वाटर में मुख्य रूप से कार्बन डाइऑक्साइड गैस यानी कि CO2 गैस भरी रहती है, जिसे दबाव में पानी में घोला जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। आपका अगला प्रश्न है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड का रासायनिक सूत्र क्या है? आपका ऑप्शन है, ऑप्शन ए H2O, ऑप्शन बी H2O2, ऑप्शन सी HO2, ऑप्शन डी H2O3। तो साथियों इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी H2O2। यानी कि दोस्तों जब हाइड्रोजन के 2 मॉलिक्यूल और ऑक्सीजन के 2 मॉलिक्यूल मिलते हैं तो वो हाइड्रोजन पेरोक्साइड का निर्माण करते हैं, जिसे हाइड्रोजन पेरोक्साइड कहा जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। आपका अगला प्रश्न है, बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? आपका ऑप्शन है, ऑप्शन ए NaHCO3, ऑप्शन बी NaOH, ऑप्शन सी Na2CO3, ऑप्शन डी NaCl। तो साथियों इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए NaHCO3। यानी कि दोस्तों सोडियम बाइकार्बोनेट जो है उसे बेकिंग सोडा कहा जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। आपका अगला प्रश्न है, कौन सा पदार्थ अम्लीय प्रकृति नहीं रखता है? आपका ऑप्शन है, ऑप्शन ए HCl, ऑप्शन बी H2SO4, ऑप्शन सी NaOH, ऑप्शन डी HNO3। तो साथियों इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी NaOH। क्योंकि दोस्तों जो HCl, H2SO4 और HNO3 है ये तीनों अम्ल है जो कि अम्लीय प्रकृति रखते हैं, और जो NaOH है ये एक क्षार है जो कि OH- चार्ज इस पे होता है, इसलिए ये क्षारीय प्रकृति रखता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। आपका अगला प्रश्न है, मनुष्य का सामान्य रक्तचाप कितना होता है? आपका ऑप्शन है, ऑप्शन ए 80 से 120 mmHg, ऑप्शन बी 90 से 140 mmHg, ऑप्शन सी 100 से 160 mmHg, ऑप्शन डी 50 से 100 mmHg। तो साथियों इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 80 से 120 mmHg। यानी कि दोस्तों जो मनुष्य का सामान्य रक्तचाप होता है वो हाईएस्ट जो है 120 से अधिक नहीं होना चाहिए और लोवेस्ट में 80 से कम नहीं होना चाहिए। 80 और 120 के मध्य रहना चाहिए, तब मनुष्य का जो सामान्य रक्तचाप है वो बैलेंस में रहता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। आपका अगला प्रश्न है, इंसुलिन किस ग्रंथि से स्रावित होता है? आपका ऑप्शन है, ऑप्शन ए अधिवृक्क, ऑप्शन बी थायराइड, ऑप्शन सी अग्न्याशय, ऑप्शन डी पिट्यूटरी ग्रंथि। तो साथियों इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अग्न्याशय ग्रंथि। यानी कि दोस्तों जो इंसुलिन है वो अग्न्याशय ग्रंथि से स्रावित होता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। आपका अगला प्रश्न है, मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? आपका ऑप्शन है, ऑप्शन ए हृदय, ऑप्शन बी त्वचा, ऑप्शन सी फेफड़ा, ऑप्शन डी यकृत। तो साथियों इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी त्वचा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। आपका अगला प्रश्न है, मानव शरीर में श्वसन क्रिया में कौन सी मांसपेशी मुख्य रूप से कार्य करती है? आपका ऑप्शन है, ऑप्शन ए हृदय, ऑप्शन बी डायफ्राम, ऑप्शन सी पीठ की मांसपेशी, ऑप्शन डी जांघ की मांसपेशियां। तो साथियों इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी डायफ्राम। दोस्तों मानव शरीर में श्वसन की क्रिया मुख्य रूप से डायफ्राम और बाहरी इंटरकोस्टल मांसपेशियों द्वारा की जाती है, जो कि पसलियों के बीच स्थित होती है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। आपका अगला प्रश्न है, इंसुलिन हार्मोन किसके लिए जिम्मेदार होता है? आपका ऑप्शन है, ऑप्शन ए पाचन, ऑप्शन बी रक्त शर्करा नियंत्रण, ऑप्शन सी श्वसन, ऑप्शन डी मूत्र उत्सर्जन। तो साथियों इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी रक्त शर्करा नियंत्रण। यानी कि दोस्तों रक्त में शर्करा की क्या मात्रा है क्या नहीं है उसके नियंत्रण के लिए जिम्मेदार होता है इंसुलिन हार्मोन। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस जानवर के हृदय में 2 कक्ष पाए जाते हैं? आपका ऑप्शन है, ऑप्शन ए कबूतर, ऑप्शन बी बाघ, ऑप्शन सी मगरमच्छ, ऑप्शन डी मछली। तो साथियों इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी मछली। साथियों मछलियों के हृदय में 2 कक्ष, एक अलिंद और एक निलय होता है, जबकि पक्षियों और स्तनधारियों में 4 कक्ष पाए जाते हैं। आपका अगला प्रश्न है, मनुष्य के शरीर में सबसे लंबी कोशिका कौन सी होती है? आपका ऑप्शन है, ऑप्शन ए त्वचा कोशिका, ऑप्शन बी तंत्रिका कोशिका, ऑप्शन सी अंडाणु, ऑप्शन डी यकृत कोशिका। तो साथियों इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी तंत्रिका कोशिका, जो कि मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका होती है। दोस्तों तंत्रिका कोशिका को ही न्यूरॉन्स भी कहा जाता है, जो कि मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका होती है, जो संदेशों को मस्तिष्क तक पहुंचाती है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम है? आपका ऑप्शन है, ऑप्शन ए ग्लूकेगॉन, ऑप्शन बी इंसुलिन, ऑप्शन सी सोमाट्रोपिन, ऑप्शन डी
ट्रिप्सिन। तो साथियों इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी ट्रिप्सिन, जो कि एक प्रकार का एंजाइम है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। आपका अगला प्रश्न है जल की अस्थायी कठोरता यानी कि परमानेंट हार्डनेस किसके कारण होती है? आपका ऑप्शन है ऑप्शन ए कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट से, ऑप्शन बी मैग्नीज या कैल्शियम के बाइकार्बोनेट से, ऑप्शन सी कैल्शियम या मैग्नीशियम के फ्लोराइड से, ऑप्शन डी कैल्शियम या मैग्नीशियम के क्लोराइड या सल्फेट से। तो साथियों इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी कैल्शियम और मैग्नीशियम के क्लोराइड या सल्फेट से। तो दोस्तों जल की अस्थायी जो कठोरता होती है वो उसमें घुले कैल्शियम और मैग्नीशियम के सल्फेट या क्लोराइड के लौड़ों के कारण होती है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। आपका अगला प्रश्न है कोशिका की अधिकांश प्रक्रियाओं के लिए ऊर्जा मुद्रा यानी कि एनर्जी करेंसी किसे कहा जाता है? आपका ऑप्शन है ऑप्शन ए ग्लूकोज, ऑप्शन बी पाइरूवेट, ऑप्शन सी एटीपी यानी कि एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ऑप्शन डी पीएच। तो साथियों इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी एटीपी। दोस्तों एटीपी यानी कि एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट वह अणु है जो कोशिकाओं में ऊर्जा का मुख्य वाहक और भंडारण इकाई है, इसलिए इसे ऊर्जा मुद्रा भी कहते हैं। तो साथियों आज के इस प्रश्न के साथ यह वीडियो समाप्त होती है और मैं आशा करता हूँ यह वीडियो आपको समझ आई होगी। तो दोस्तों यदि वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, क्योंकि दोस्तों आपके एक लाइक से हमें ढेर सारा मोटिवेशन मिलता है। और दोस्तों यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि हमारे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और दोस्तों आप अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।